इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एनडीए के बारे में। एनडीए भारत के टॉप पोस्ट में से एक है। अगर आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या फिर नेवी ज्वाइन करना है तो आपको एनडीए एग्जाम क्लियर करना होगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत बारी दिल करता है मूवीज देख करके या फिर अक्सर पेपर और न्यूज में सुन करके कि हमें भी आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, नेवी ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन इन सभी की शुरुआत होती है एनडीए के इस एग्जाम से। और एनडीए के इस एग्जाम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी के बिना आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए एनडीए एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए एनडीए क्या है, एनडीए कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम एनडीए की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आप आसानी से ये समझ सके कि एनडीए को ज्वाइन कैसे करना है 12th पास करने के बाद, आर्मी ऑफिसर कैसे बने, फौज में कैसे भर्ती हो और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कैसे करें, और भी बहुत सारी बातें। कुछ स्टूडेंट पहले से ही स्कूल में पढ़ाई करते वक्त ये सोच लेते हैं कि आगे जाकर के क्या करना है और उसी हिसाब से पढ़ाई भी करते हैं ताकि आपको आगे जाकर के किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर लें और जो आप पढ़ना चाहते हैं उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो आपको अपने मैथ सब्जेक्ट को काफी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और साथ ही और भी दूसरी चीजें आपको करनी होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एनडीए है क्या। एनडीए, जिसका पूरा नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहा जाता है, जहां पर इंडिया की 3 पॉपुलर सेवाएं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में जाने से पहले एक एग्जाम लिया जाता है जिसे आपको पास करना होगा, जिसे हम एनडीए कहते हैं। अगर आपको भारत की सेवा के लिए थल सेना, वायुसेना, नौसेना में जाना है तो इन सभी सेवाओं में जाने के लिए हर साल 2 बार एनडीए के एग्जाम्स होते हैं और ये यूपीएससी करवाती है। लेकिन इस एग्जाम में बैठने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, यानी कि एक योग्यता का क्राइटेरिया होता है। तो आइए जानते हैं एनडीए एग्जाम में बैठने के लिए योग्यता के क्राइटेरिया के बारे में। आप अविवाहित यानी कि अनमैरिड होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए योग्य है। इंडियन आर्मी के लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। इंडियन एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने के लिए 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना ही चाहिए। फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। आपकी उम्र 16.5 साल से 19 साल होनी चाहिए और एज लिमिट के लिए यूपीएससी की वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं। आपकी लंबाई कम से कम 157 सेंटीमीटर यानी कि 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे जानते हैं एनडीए एग्जाम क्लियर कैसे करें। पहला ये है कि एनडीए एग्जाम पास करने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और वही टाइम टेबल रोजाना फॉलो करें। सभी सब्जेक्ट के लिए बराबर टाइम टेबल बनाएं और उसी हिसाब से पढ़ाई करें। कमजोर सब्जेक्ट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। एनडीए एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। मैथ सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। 11वीं और 12वीं में मैथ्स की अच्छे से पढ़ाई करें और उसे अच्छे से समझें। एनडीए एग्जाम के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और सैंपल पेपर सॉल्व करें ताकि आपको एग्जाम का आइडिया हो जाए। अब आगे जानते हैं एनडीए ज्वाइन कैसे करें थल सेना, वायुसेना और नौसेना में भर्ती होने के लिए। सबसे पहले 12th पास करें साइंस सब्जेक्ट से। एनडीए ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले 12th पास करना जरूरी है और वो भी साइंस सब्जेक्ट से। ध्यान रहे जैसे ही आप 10th पास कर लेते हैं तो उसके बाद 11th में साइंस सब्जेक्ट में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट को चूज करना होगा। अगर आपको फौज में भर्ती होना है तो इसके लिए आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको 12वीं यानी कि 12th भी फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से पास करनी होगी और कोशिश कीजिए कम से कम 60% मार्क्स आप लेकर आए। दूसरा है एनडीए एंट्रेंस एग्जाम दे और क्लियर करें। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं या फिर अगर आप 12th के फाइनल एग्जाम देने से पहले भी एनडीए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। और ये एग्जाम हर साल यूपीएससी कंडक्ट करता है, जो कि साल में 2 बार होते हैं, जो कि अप्रैल और सितंबर में होता है और इसके फॉर्म हर साल जून और दिसंबर में निकलते हैं। तो आप फॉर्म को यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तीसरा है अब एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करें। एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद अब आप एसएसबी इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाए जा सकते हैं। तो इसमें कई तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट, एप्टी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू इत्यादि जैसे कई सारे टेस्ट होते हैं और इन सभी को आपको क्लियर करना होगा। नंबर 4 पर है अब एनडीए की ट्रेनिंग पूरी करें। सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आपको पोस्ट के हिसाब से जो भी पोस्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है।
कहने का मतलब 3 years at NDA and 1 year at IMA यानी कि for Army Cadets और 3 years at NDA and 1 year at Naval Academy for Naval Cadets और 3 years at NDA and 1.5 years at AFA हैदराबाद for AF Cadets। तो ये ट्रेनिंग भी आपको पास करना होगा, तभी आप एनडीए में किसी भी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एनडीए में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स कर सकते हैं। तो एनडीए के बारे में इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।